मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का शंखनाद होते ही सभी सियासी दलों के दिग्गज सक्रिय हो गए। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया धुआंधार प्रचार करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रभाव वाले जिले क्षेत्र अशोकनगर पहुंचे थे, जहां की चंदेरी विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मौजूदगी नजर आई। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया एक आम कार्यकर्ता की तरह दिखाई पड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संबोधन में मंच से उन्हें संबोधित करने के बजाय खुद उनके बीच में जाकर उनसे बातचीत करते दिखाई पड़े। सिंधिया ने कहा कि आपके पसीने की एक बूंद के बदले मैं पसीना बहा दूंगा। हम कार्यकर्ता की पार्टी हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं और आप सब लोग जी जान से जुट जाइए। जो जेस्चर दिखाया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मंच पर उनकी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, ढेरों कुर्सियां सजी हुई थी, लेकिन वो माइक लेकर नीचे उतरे और कार्यकर्ताओं के बीच में बात करते रहे और ये बोलते हुए दिखाई पड़े कि वो खुद एक कार्यकर्ता हैं और वो नेताओं की पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी का हिस्सा है। यहाँ वो बीजेपी का संदर्भ ले रहे थे। चंदेरी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को प्रत्याशी बनाया। इस अवसर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया था और इसमें ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। किसी की पहचान महत्व है तो वो बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं का महत्व है। आपके बीच में सरकार के मंत्री के रूप में मैं नहीं आया हूँ, सांसद के रूप में भी नहीं आया हूँ। मैं आपके बीच परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूँ, एक कार्यकर्ता के तौर पर आया हूँ। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है और सीएम कैंडिडेट का निर्णय पार्टी ही करेगी। हम सभी कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जिताना है, यही हमारा लक्ष्य है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य को बेमिसाल बनाया है। इसका लाभ 9.5 करोड़ नागरिक ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक गोपाल सिंह चौहान की एक टिप्पणी पर सिंधिया ने करारा जवाब दिया। दरअसल जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस के विधायक गोपाल सिंह ने कहा था कि मैं किसी राजा महाराजा की चमचागिरी करके विधायक नहीं बना हूं, न ही किसी की चमचागिरी करता हूं। ये संदर्भ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने आया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों पर न कोई टिप्पणी करना चाहता हूं और न ही कुछ कहूंगा। हाँ, बस इतना कहूंगा कि ऐसे लोग जब अहंकार में चढ़ जाते हैं तो भगवान ही साक्षी होता है कि ऐसे लोगों का क्या होता है। यानी मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये शब्द बाण और जहरीले होते जाएंगे। एमपी में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। ऐसे में दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते नजर आएंगे, जिसकी बानगी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दे दी है। इसके साथ ही सिंधिया ने एक आम कार्यकर्ता की तरह भी अपना रूप दिखाकर यह भी जता दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को महत्व देकर आम वोटर तक पहुंचना चाहती है, जिसमें कि 2023 में एक बार फिर मध्य प्रदेश का किला फतेह हो सके। वहीं अगर बात करें एमपी की, तो सियासत में एमपी की ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक अलग वर्चस्व रखते हैं। महाराज उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। ग्वालियर और चंबल संभाग में सिंधिया का गढ़ है। यहाँ इस परिवार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसलिए कभी कांग्रेस के सेनापति रहे सिंधिया अब बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाने के लिए दम भर रहे हैं, आम लोगों की तरह उतर रहे हैं। यानी महाराज वाली जो उनकी छवि है वो उसे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने आप को कार्यकर्ता बताते हुए सामने आ रहे हैं। उनकी तस्वीर, उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और उनके प्रशंसक ये कह रहे हैं कि यूं ही महाराज को महाराज नहीं कहते। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।